स्वागत है कर्ण IAS PCS अकेडमी में। मैं कर्ण। हम लोग जो बिहार विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत देख रहे हैं बिहार का इतिहास, आधुनिक बिहार का इतिहास, उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह। और ये किस पब्लिकेशन का है? तो इम्तियाज अहमद सर का जो 2023-24 लेटेस्ट एडिशन आया है उसका है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो चलिए सत्य कथन क्या है? अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में नवोदित राष्ट्र का पहला सफल प्रयोग किया। बिल्कुल ये कथन सत्य है। चंपारण में महात्मा गांधी के आगमन ने इस क्षेत्र के लोगों में उनके आंदोलन के सही होने की चेतना तथा नैतिक आस्था में भर दी गई। जी हाँ, नैतिक आस्था क्या हुआ? तो भर दिया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवाद का चंपारण में पहला प्रयोग अहिंसा सत्य। अब देखिए, अहिंसा सत्य तो आपको याद है, लेकिन शोषित और दलित जनसमूह के जागरण तथा उन्मुक्ति पर बल देने के कारण भी अद्वितीय रहा। ये भी कथन सही है। देखिए, सत्य अहिंसा तो आपको याद है, लेकिन याद रहे शोषित भी और दलित जनसमूह के लिए भी कार्य किए थे। साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपिता ने सर्वप्रथम आर्थिक विषमताओं को दूर कर समाज के शुद्धिकरण पर बल दिया था। यानी चारों ही कथन सत्य है। और आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी 1, 2, 3, 4 सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, चंपारण में जो कुछ हुआ मेरा आशा के अनुरूप सारे देश में विराट पैमाने पर उसकी पुनरावृत्ति की गई। चंपारण नीलहो साहेबो गोरे भूपतियों से मुक्त हुआ। भारत आज विदेशी राज्य से मुक्त हुआ। यह कथन किनका है? यह कथन है राजेंद्र बाबू का। ऑप्शन नंबर सी। ये कब कहते हैं? तो 1949 में। नेक्स्ट 3, श्री शुक्ल बिहार के हजारों लोगों से नील के कलंक को धो देने का कृत संकल्प थे। यह कथन किनका था? कह रहा है श्री शुक्ल बिहार के हजारों लोगों पर से नील के कलंक को धो देने का कृत संकल्प थे। यह कथन किनका है? यह कथन है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के चंपारण आगमन के समय तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त थे। तो आयुक्त कौन थे? ये था LM मुरसंड। क्या नाम है? LM मुरसंड। और ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट, भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं हो सकता है। यह कथन किनका है? यह कथन है महात्मा गांधी जी का। और ये 14 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी ने चंपारण के एक गांव से लौटते हुए यह कथन कहे थे। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि स्टेट पीसेस में डेट पूछ लेता है। यह कथन कब का है? 14 अप्रैल 1917 को। नेक्स्ट, चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था। यह अवधि होती थी, जी 3 कठिया तो सबको याद है, लेकिन कितने दिनों तक करना पड़ता था? यह महत्वपूर्ण है। ये होता था 20 से लेकर 30 वर्ष तक। जी हाँ, कोई 20 वर्ष होता था, कोई 25 वर्ष और कोई 30 वर्ष, यानी 20 से लेकर ओवरऑल 30 वर्षों तक ऐसा कार्य करना होता था। नेक्स्ट, हिंदू पेट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों के पक्ष लिया था? तो नील पीड़ित किसानों का जो पक्ष लिया था वो हरिश्चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 8, बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? यह विद्रोह हुआ था 1907-8 में। ऑप्शन बी। देखिए, नील रैयत है और आपके दिमाग में पहला ऑप्शन रहेगा 1917 और आप मारिएगा चंपारण। ऐसा गलत नहीं करना है। ये 1907-8 की कहानियां हैं। पूरा क्या कह रहा है? पूरा है कि देखिए, साठी कोठी परसा मल्हिया बेतिया और कुंदिया के रैयतों ने शेख गुलाम और शीतल रच के नेतृत्व में नील उपजाना
बंद कर दिया था। नेक्स्ट, नील उत्पादक के विरोध करने पर शीतल राय और रामूधल को गिरफ्तार किया गया था। किसे? शीतल राय और राधूमल को। तो राधूमल को जो गिरफ्तार किया गया था ये 26 अक्टूबर 1908 और ऑप्शन में जाएगा ए नंबर। अब चूंकि बीपीएससी खुद के सवाल पूछती है तो यही सब सवाल पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए अपनी संभावना को बढ़ाइए। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रियायतों के पक्ष में दी? यह अधिकारी था WR गोरले। ऑप्शन हो जाएगा बी WR गोरले। नेक्स्ट 11, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नील्हो का सम्मेलन बुलाया। तो कब बुलाया था? 1909-10 में। कब बुलाया? 1909-10 में। नेक्स्ट है 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लॉम्प्टरों और रियायतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया है? यह हो जाएगा आपको छपरा में। ऑप्शन नंबर डी। इस सम्मेलन के अध्यक्ष नंद किशोर लाल और की ओर से यह ध्यान को आकर्षित किया गया था। 13, किस समाचार पत्र ने चंपारण की दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? और ये VBI में मार्च कर ले, VBI में अपने लिस्ट में शामिल कर ले। यह था हिंद केसरी, भारत माता और अमृत बाजार पत्रिका, अर्थात तीनों ही इसमें नील के किसान को उल्लेखित करता है। उपद्रव्य, हिमवार्ता, मिथिला मिहिर ने भी इसकी दुर्दशा का जिक्र किया था। यानी कितने पत्रिका हो गया? 6। हिंद केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, भारत माता और हिमवार्ता, उपद्रव्य, मिहिर, मिथिला मिहिर। नेक्स्ट, किस समाचार पत्र ने चंपारण में नील्हो द्वारा रैयतों की अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया था? ऊपर हम लोगों ने देखा था। उसके अलावा भी ये पत्रिका है, तो ये हो जाएगा आपको प्रताप। क्या है? ऑप्शन बी प्रताप। 15, नील्हो के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य है? प्रार्थना पुस्तक में नील्हो के अत्याचार का उल्लेख है, ये बातें सत्य है। बिहारी के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नीलेश साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखे और स्टेटमेंट में श्री ब्लैक शिप का निबंध है, अर्थात ये तीनों ही कथन सत्य है, उपरोक्त सभी। 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नील्हो रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया है? और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया था। ये तो देखिए सबको याद है, लखनऊ अधिवेशन 1916, लेकिन इसमें और कुछ बातें हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय और मतलब विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण नील्हो के और रैयत के संबंध। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रैयत भी था और पटना विश्वविद्यालय भी था और चंपारण तो सबको याद ही है। नेक्स्ट है श्री JB कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? उनका संबंध किस कॉलेज से था? तो भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर। कौन था? भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर, और चंपारण आंदोलन के दौरान कॉलेज से बर्खास्त कर दिए गए थे। नेक्स्ट है 18। तो चलिए 18 देखते हैं। मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियान चलाने की सूचना गांधी जी को दी थी? वह धारा कौन सा था? 108, 108। कौन धारा था? 108। 19, भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हुए? किस दिन जेल जाने को तैयार हुए? किस तिथि को जाने को तैयार हुए थे? ये तैयार हुए थे 18 अप्रैल 1917। ये तारीख अपने डिक्शनरी के सबसे ऊपर पेज में मार्च कर ले, उसको क्या कर ले? मार्क कर ले।
ये तारीख इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसी दिन संपूर्ण भारतवर्ष को सत्याग्रह का पहला पाठ गांधी जी से मिला और सविनावज्ञा का प्रयोग भी। नेक्स्ट 20 चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। यह किए थे ब्रजकिशोर प्रसाद और मजरूल हक। कौन? ब्रजकिशोर प्रसाद और मजरूल हक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? कौन अंग्रेज? ये भी यूनिक चीज है। समर्थक कौन था? तो यह था डॉक्टर FC एंड्रूज। ठीक है, एंड्रूज ने 19 अप्रैल 1917 को चंपारण आया था। उसे मानव की प्रति गहरी सहानुभूति थी। 20 अप्रैल 1917 को इसने जिला मजिस्ट्रेट से भेंट किया, जहां उसे पता चला कि सरकार गांधी जी पर मुकदमा उठा रही है। 22 महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरावा कब पहुंचे? मुरली भरावा कब पहुंचे? ये डेट को आपने VBI मेंशन कर ले। यह पहुंचते हैं 27 अप्रैल 1917। कब पहुंचते हैं? 27 अप्रैल 1917। नेक्स्ट 23 कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपये प्रति बीघा, क्या है? रैयतों के 3 रुपये प्रति बीघा के अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप आया था? कौन सा रिपोर्ट आया था? लिविस रिपोर्ट। लिविस रिपोर्ट, ऑप्शन ए। कौन सा रिपोर्ट? लिविस रिपोर्ट। निम्न में से किसने प्लांट्रो के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था? यह किया था JL सोनी ने। JA सोनी। कौन सा? JA सोनी। यह रिपोर्ट 2 जुलाई 1917 को जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया या उसे सौंपा गया। नेक्स्ट है 25 किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ? मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में अस्थायी गोरे नीले साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया। क्या है? मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में अस्थायी गोरों ने नीले साहबों के बाधा डालना शुरू कर दिया। यह समाचार दैनिक है तो भारत मित्र, ऑप्शन ए। ये कब की बातें हैं? ये बातें 13 मई 1917 को। नेक्स्ट गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके भाषण का जिक्र किया था? किसका नाम लेकर? तो ऑप्शन बी हीरामन लोहार। किसका? ऑप्शन बी हीरामन लोहार। 27 निम्न में से कौन चंपारण से संबंधित थे? ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो संबंधित कौन था? बाबू शिवनंदन राय। बाबू शिवनंदन राय। 28 अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा गया था पीर मोहम्मद। ऑप्शन सी पीर मोहम्मद कानपुर के प्रताप किले निबंध भेजते थे। यह भी पूछा जा सकता है कि प्रताप का संबंध किससे है? तो पीर मोहम्मद से। नेक्स्ट चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह अध्यक्ष कौन थे? तो FC सले। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। कौन है? FC सले। गांधी जी इसके सदस्य थे। जांच समिति की पहली बैठक 17 जुलाई 1917 को हुई। राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह भी इसके सदस्य थे। अब देखिए इसी के सिफारिश पे जो 35% का टैक्स रिबेट दिया गया था वो इसी के सिफारिश पे था। नेक्स्ट बिहार सरकार के द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित हुआ। कब हुआ था? 18 अक्टूबर 1917 को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत या नॉमिनेटेड किया गया था? यह किया गया था भागलपुर का। कहाँ? भागलपुर। और ये कब की बात है? 15 अक्टूबर 1917 को यह अधिवेशन हुआ था।
15 अक्टूबर 1917। इसमें देखिए ध्यान ये रखना है कि बिहार छात्र सवाल बन सकता है कि बिहार छात्र सम्मेलन को गांधी जी ने किस अधिवेशन अध्यक्षता के लिए, उनको किस अधिवेशन के लिए मनोनीत किया गया था, तो हो सकता है भागलपुर। बाकी चंपारण इसमें ऐड नहीं भी हो सकता है, तो आपको इस बात को भी बखूबी देखना है। नेक्स्ट है, चंपारण कृषि विधेयक को श्री मौर्य ने विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया था? ये हुआ था 29 नवंबर 1917। ऑप्शन ए, 20 फरवरी 1918 को विधेयक सरकारी गजट में पुनः प्रकाशित किया गया और 4 मार्च 1918 को परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट 33, चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं थी। तो क्या विशेषता था, इसको मार्क कर ले। तो ये विशेषता यह था कि 3 कठिया को समाप्ति हो गया। जी हाँ, 3 कठिया व्यवस्था की समाप्ति हो गया। सर हवेसी में तुर्कोलिया, क्या है, सर हवेसी में तुर्कोलिया में 20% और अन्य सभी में 26% की कमी किया गया था। ये भी बातें सही है। रैयतों को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति मिल गया था। यानी ये तीनों ही कथन सत्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और मुकदमेबाजी क्या है, मुकदमेबाजी रोकने की व्यवस्था भी किया गया था। तो सभी कथन सत्य है। 34, गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? तो फर्स्ट स्कूल जो था वो था बरहावा लखन सेन। कौन है? बरहावा लखन सेन। और ये कब की बातें हैं? तो 20 नवंबर 1917 को भितरवा में गांधी जी का दूसरा स्कूल खोला गया। यानी पहला है लखन सेन में और दूसरा है भितरवा में। ये सब इंपॉर्टेंट है, जिस तरह बीपीएससी खुद पूछ रही है तो ध्यान देना है। 35 चंपारण आंदोलन 1917 था। ये क्या था? ये प्रीवियस ईयर है। तो ये था किसान आंदोलन था, ठीक है, नील किसानों को संबंधित था। ये तो आप बहुत आसान हो गया। 36 तिनकठिया प्रथा संबंधित था। ये चंपारण आंदोलन से संबंधित था, ठीक है, उसमें वही चीजें हैं, एक कट्ठा में 3 बीघा। 37 चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 38 महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? तो ये थे राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का पहला बार बिहार में आगमन हुआ किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में चंपारण के संबंध में। कब आए थे ये डेट मार्क कर लें, क्योंकि पटना जंक्शन पे ये डेट बोलते रहता है। उसमें पाटलिपुत्रा उसका नाम था। क्या रहता है नाम? पाटलिपुत्रा, ठीक है। 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी पटना पहुंचते हैं। इस तिथि को आप अपने जीवन के सबसे ऊपर मार्क कर लें, 10 अप्रैल। क्या? 10 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। तो किस के लिए फेमस है ये? चंपारण के लिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था, ये भी मार्क कर लें। तो कौन था? एडवर्ड गेटे। वैसे आपको अल्बर्ट गेट मिलेगा, लेकिन जो पूछता है क्वेश्चन उसमें ऑप्शन क्या रहेगा? एडवर्ड गेटे, ठीक है, अल्बर्ट नहीं मिलता है बहुत जगह। तो 4 जून 1917 को गांधी जी और गेट की मुलाकात रांची में हुआ था, 4 जून 1917 को। लेकिन गांधी जी आ चुके थे 10 अप्रैल को बिहार के पावन और गंगा जमुना के सुनहरे अवसर पे। 42 चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मति प्रतिवेदन पेश किया। ये कब किया था? तो 4 अक्टूबर 1917 को। कब? 4 अक्टूबर 1917 को। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? तो 3 कठिया प्रथा का अंत हो गया, ये बातें सत्य है। सभी रैयत के लगान घटा दिया गया, ये भी बातें सत्य है। और लगान मालिक के द्वारा वसूले गए अवैध नगद का रुपयों में से 25% के वापसी किया गया। हालांकि 25% की वापसी को लेके गांधी जी को काफ़ी आलोचना भी झेलना पड़ा था,
सबको कहना था गांधी जी चाहते तो ज़्यादा वापस करना पड़ सकता था, लेकिन गांधी जी बोले 25% जरूर है, लेकिन ये अंग्रेजों की भारतीय धरती पे या पूरे विश्व में पहली हार है। 44 चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपना मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौटे थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जनकधारी प्रसाद को। किसे? ऑप्शन डी जनकधारी प्रसाद। 45 भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? यह था चंपारण के पावन धरती पे। 46 गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो यह बताने की जरूरत नहीं है। 47 बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? यह किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने। ऑप्शन सी। 48 चंपारण आंदोलन के कौन से संबंधित नहीं थे? तो उनका संबंध किसका नहीं था? ये थे जयप्रकाश नारायण जी का नहीं था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी का भारतीय राजनीति में 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट से क्या होता है? पदार्पण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन डी। बाकी साथ में कौन कौन थे? तो राजेंद्र बाबू, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, उसके अलावा ऊपर देख चुके हैं आप कि राजकुमार शुक्ला भी। 49 कह रहा है गांधी जी ने किस जिले के किसान को दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो यह जिला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी चंपारण। 50 चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है महात्मा गांधी से। हालांकि अगर ऑप्शन हल्के आज जो आया है स्टेटमेंट चेयरमैन साहब का कि ऑप्शन डी यानी जो 4 रहेगा वो हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं हो या इनमें से मतलब उपरोक्त में से सभी हो। तो अब क्या क्वेश्चंस बनेगा ये कहना मुश्किल है, इसीलिए अगर ऑप्शन 1 से अधिक होता तो राजेंद्र बाबू का भी संबंध था। प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था, तो महात्मा गांधी जी तो थे ही, उनके साथ राजेंद्र बाबू भी था, तो ये भी ध्यान रखना है। 51 चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लें, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चला गया था मोतिहारी में। कहाँ? तो मोतिहारी में। नेक्स्ट, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो अब मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने याद कर लिया होगा। नेक्स्ट, 53 गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के कौन सा स्थान से जुड़ा हुआ है? तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है। 54 एक सेकेंड फ्रेंड, नेक्स्ट है चंपारण से महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आरंभ किया गया था। तो ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। 55 गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया। तो ये भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? ये भी आप बता सकते हैं। 57 किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरह गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? शोषण की तरफ ध्यान गांधी जी का आकर्षण किया था, तो ये क्या था? राजकुमार शुक्ला ने। तो नेक्स्ट, इसमें 70+ क्वेश्चन है, तो देख लेते बच्चा कुछ पार्ट जो और है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था? तो ये था चंपारण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये चंपारण। देखिए सविनय अवज्ञा था, ये भी ध्यान रखना है। 60 चंपारण आंदोलन का मुख्यतः किसका विरोध था? किसके विरोध में था? किसके विरोध में था? तो नकदी फसल, क्योंकि वो नकदी फसल ही था। नील क्या था? नकदी फसल था। तो ये भी ध्यान रखना, सवाल पूछा जा सकता है ट्विस्ट करके। 61 सत्याग्रह के सतयुग के संपादक थे कौन? सतयुग के ये थे पांडे जगन्नाथ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 62 महात्मा गांधी की यह उक्ति
देश को सविनय अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष सबक था। किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है, आपने सुन को याद कर लिया होगा। तो ये चंपारण ही है। तो इसमें कुछ फैक्ट हैं, जैसे 21 अप्रैल 1917 को चंपारण अर्थात मोतिहारी के कलेक्टर मोतिहारी के कलेक्टर ने सूचित किया कि गांधी जी पर मुकदमा उठा लेने का आदेश आ गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि कब मुकदमा हटाया गया गांधी जी को? तो 21 अप्रैल को आदेश आया है। और बिहार कब आए थे? 10 अप्रैल। ये भी ध्यान रखना है। वे प्रस्तावित जांच के स्वतंत्र हैं और वे अधिकारियों से सहायता भी चाहे तो ले सकते हैं। गांधी जी ने इसके बारे में लिखा है, देश की सविनय अवज्ञा का यह पहला प्रत्यक्ष सबक था। उस समय मोतिहारी के कलेक्टर कौन था? हाई कॉक। 63। महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन के क्रम में बेतिया कब पहुंचे? तो 10 अप्रैल को तो बिहार में प्रवेश किए, लेकिन बेतिया पहुंचे थे 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल 1917। वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के किस उपाध्यक्ष एवं सदस्य से 10 मई 1917 को गांधी जी की मुलाकात हुआ था? तो यह था विलियम मोड। ठीक है। श्री मोड ने बल दिया कि गांधी जी के वकील सहकर्मी को चंपारण से हटा दिया जाए। मोड के संकेता अनुसार गांधी जी ने एक आरंभिक रिपोर्ट 13 मई 1917 को बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को भेजा था। नेक्स्ट 65 है, ये लास्ट है, मतलब 3-4 क्वेश्चन और है। किस प्लांटर ने मिथ्या प्रचार करना चाहा कि रैयत सुखी संपन्न है, यह दिखाने के लिए उसने अपनी कोठी पर आमंत्रित किया है? ये किसने किया था? यह था ध्रुत आदमी। ऑप्शन ए K.A. होल्टम। ऑप्शन ए। बेतिया के ढोकरा कोठी का मैनेजर श्री होल्टम के झूठे वक्तव्य का रस उद्घाटन गांधी जी ने किया था। 66। चंपारण सत्याग्रह के दौरान प्लांटरों का समर्थक था, तो किसके माध्यम से किया था वो? तो ऑप्शन बी पायनियर था। ऑप्शन बी। बाकी बिहार हेराल्ड, सतयुग और प्रताप है, ये सब अपने माध्यम से वो प्रकाशित करता था चंपारण का उल्लेख। कहाँ के नगर पालिका के मेहतरों ने गांधी जी से अपना वेतन बढ़वाने में सहायता देने का अनुरोध किया था? ये किया था छपरा के। ऑप्शन डी 68। 8 नवंबर 1917 को गांधी जी समाज सेवा के लिए कहां से सुसंस्कृत महिला एवं पुरुषों को चंपारण लाए थे? यह था महाराष्ट्र और गुजरात। ऑप्शन ए महाराष्ट्र और गुजरात। 69। 2 क्वेश्चन और है। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती कितना भाग करना होता था? तो होता था ऑप्शन सी हो जाएगा 70। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये आपको बताना है। 71। और आखिर क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? ये 68वां पूछा था, बत्तख मियाँ। अब फ्रेंड्स ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं बिहार में सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर आप एडुटेरिया का अगर प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना गया है और डेली एक सेट आपको मिलता है। तो सेट अपलोड किया जा चुका है, आपने नहीं देखा तो PDF टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त करके सेट बना के मैच कर सकते हैं। उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और वो साथ आप कर्ण सर्च करते हैं, कर्ण KARN IAS PCS अकेडमी एक साथ लिख के। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।